नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस वक्त एक ऐतिहासिक जो है फैसला लिया गया है और इस निर्णय की कई लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो गैर सरकारी एनजीओज है उनके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि FCRA लाइसेंस क्या होता है। इस लाइसेंस के तहत किसी भी एनजीओज को बाहर से जो फंडिंग यानी विदेशों से जो फंडिंग होती है उसे लेने का लाइसेंस मिल जाता है और ये सारे फंडिंग उनके अकाउंट्स में की जाती है। अब ऐसे में FCRA लाइसेंस जो है कई सारे एनजीओज को मिला था और 30 दिसंबर को ही ये सारे लाइसेंस जो है 31 दिसंबर को आपको बता दें कि ये सारे लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है और इस अवधि के खत्म होते ही इसको फिर से रिन्यू कराना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2021 को खत्म होते ही अब 2022 के लिए इसे रिन्यू कराना था। लेकिन इसे लेकर जो है ऑडिट होता है, इसको लेकर जो है हर 6 महीने के बाद क्वार्टरली आपको बता दें कि इसे लेकर जितने भी एनजीओज हैं उन्हें आवेदन डालना पड़ता है और इसके तहत ही गृह मंत्रालय उन आवेदनों को देखती है और उसके बाद फिर उनका FCRA जो लाइसेंस है उसे रिन्यू करती है। लेकिन इस बार जो है गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए कई सारे हजारों जो एनजीओज है उनमें से कई सारे जिन्होंने आवेदन डाले थे उनके भी लाइसेंस को खारिज कर दिया और कई सारे एनजीओज ने आवेदन ही नहीं डाला इस डर से, क्योंकि उन्हें उन पैसों का हिसाब देना पड़ेगा जो बाहर से फंडिंग की जाती है उसे उन्होंने कहां कहां खर्च किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस एनजीओज के जो जितने भी आपको बता दें कि आवेदनों को खारिज किया गया है या कहीं ना कहीं FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, इसे एक ऐतिहासिक निर्णय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि FCRA रद्द करने का यह निर्णय ऐतिहासिक है। विदेशी फंडिंग से भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर यह नकेल कसी गई है। हवाला के रैकेट चलाने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। धोखा या लालच से धन परिवर्तन पर रोक लग चुके हैं। अब जिनके पेट पर लात पड़ी है वो सब टूलकिट लाएंगे और मोदी और देश के खिलाफ चलाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से FCRA के लाइसेंस रद्द होने के बाद कई सारे लोग बौखलाने वाले हैं और इसका इस्तेमाल जो है मोदी सरकार को घेरने के लिए भी करने वाले हैं। लेकिन इस निर्णय से जो है देश की ही भला होने वाला है। इस निर्णय से जो देश के बारे में ही सोच कर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग की जाती है, बाहर विदेशों से फंडिंग आती है एनजीओज के पास और कई सारे आपको बता दें कि इसमें बड़े एनजीओज के नाम भी है मेंशन्ड है जिनके जो FCRA जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम मेंशन है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है जामिया मिलिया का नाम जो है वो भी मेंशन है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें ऑक्सीफेम इंडिया जैसे बड़े एनजीओज के जो है नाम मेंशन है जिनके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला ये कि कहीं ना कहीं ये जो एनजीओज है ये धन परिवर्तन कराने का काम कर रही है, उनके ऊपर किसी तरीके से कहीं जो है ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। उस ऑब्जेक्शन को जब वेरीफाई किया गया तो ये पाया गया कि वो एनजीओज जो है वो दोषी है। इसके तहत भी FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो है अगर कोई एनजीओज किसी भी डेवलपमेंट के काम में रोक बनती रहती है और लगातार उनका जो रेपुटेशन है यही रेपुटेशन है कि जब भी देश में किसी डेवलपमेंट का काम किया जाता है तो एनवायरमेंट के नाम पे या फिर किसी और वजह से उस डेवलपमेंट के काम में वो रोक जो है लगाते रहते हैं, बाधा बनते रहते हैं। कहीं मेट्रो का काम शुरू होगा तो एनवायरमेंट का जो है एजेंडा लेकर चले आएंगे। ऐसे भी एनजीओज के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि और इसमें जो है कई सारी कैटेगरीज है जिस बेसिस पे कई हजारों एनजीओज के जो लाइसेंस है उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि गलत तरीके से जो FCRA की जो फंडिंग होती है बाहर से उस फंडिंग का इस्तेमाल जो है देश में रहकर देश विरोधी चीजों के लिए लगाना, यानी जिस तरह से CAA वाली कानून आई थी उस वक्त भी प्रोटेस्ट चल रहा था, उन प्रोटेस्ट वगैरह को फंड करना। देश के अंदर चल रहे किसी भी प्रोटेस्ट को एनजीओज की तरफ से अगर फंडिंग की जा रही है तो देश विरोधी माना जाता है और ऐसे में इन एनजीओज के ऊपर भी सरकार ने इस बार नकेल कसी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कई सारे जो मामले देखने के लिए मिलते हैं। अगर विदेशी फंडिंग से भारत विरोधी एजेंडा कोई एनजीओ चला रहा है और उसको लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और वो ऑब्जेक्शन के तहत वेरिफिकेशन के दौरान ये बात साबित हो जाती है तो उन एनजीओज के भी लाइसेंस को रद्द करने का पूरा जो आप कह सकते हैं पावर जो है वो भारत सरकार गृह मंत्रालय के पास है। और ऐसे में इस बार गृह मंत्रालय ने नए साल में ये बड़ा कदम उठाया है जिसके
तहत कई सारे जो फर्जी एनजीओज है, कई सारे ऐसे एनजीओज जो कि भारत विरोधी एजेंडे के तहत काम करते नजर आ रहे हैं, उन सभी पर यह नकेल कसी गई है। अब इसमें आपको बता दें कि आईएमए का नाम जो है काफी ज्यादा उछाला जा रहा है, क्योंकि आईएमए के आईएमए जो है वो लगातार जो है कई बार कई मुद्दों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। अब आपको याद हो कि कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना मरीज निकल रहे थे, जिस समय जो है मेडिसिन की काफी कमी नजर आ रही थी, उस दौरान बाबा रामदेव के साथ आईएमए का एक बड़ा आप कह सकते हैं कि विवाद देखने को मिला था, जहां पर एक वीडियो पर आईएमए ने रामदेव बाबा को घेरने की कोशिश की थी, जहां पर जो रामदेव बाबा थे उनका ये बयान था कि कोरोना के दोनों डोजेस लेने के बावजूद जो है 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो गई। साथ ही साथ उनका एक और बयान था जिसके ऊपर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है काफी बवाल काटा था, आपको बता दें। साथ ही साथ रामदेव बाबा ने रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी फेल होने की बात कही थी, और एंटीबायोटिक्स जो है वो फेल हो गए, ये बातें भी कही थी, और उन्होंने जो है उस पर बैन लगाने की बात कही थी। प्लाज्मा थेरेपी जो होती है उसके ऊपर बैन लगाने की बात उनके तरफ से की गई थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था बुखार के लिए लोग फेबिफ्लू दे रहे हैं और इस पर भी जो है रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये भी जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक और वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथिक दवा लेने के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टरों का गुस्सा निकलकर सामने आया था। आईएमए ने भी जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी कि रामदेव बाबा जो है देश विरोधी व्यक्ति है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे कोरोना मामले में जो है कोरोना केसेस को लेकर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दवाई लेने पर असर पड़ेगा, लोगों की मानसिकता पर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से आईएमए ने उस वक्त काफी ज्यादा बवाल काटा था, और रामदेव बाबा पर लगातार जो है उनकी तरफ से टिप्पणी की जा रही थी, उनके तरफ से है लगातार उन पर निशाने साधे जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। अब ऐसे में बता दें कि आईएमए के ऊपर भी अब जो है बड़ा निकलकर एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसके तहत अब उनके भी एफसीआरए जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको हमने बताया कि क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है जिसके तहत एफसीआरए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बड़ा एनजीओ है, और ये काफी हद तक जो है कोरोना काल में भी काफी एक्टिव नजर आया था, लेकिन इसके बावजूद उनके लाइसेंस को रद्द करना कई सारे सवालों को जन्म देता है कि आखिर आईएमए के लाइसेंस को रद्द करने के पीछे कौन से इन सभी मामलों में से कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिसकी वजह से आईएमए का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। क्योंकि लाइसेंस रद्द होने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं जो है देश विरोधी एजेंडे को लेकर उन्होंने काम किया हो, या फिर आप कह सकते हैं कि और भी एनजीओ का नाम, जैसे आपको बता दें इंदौर के भी एक एनजीओ का नाम निकलकर सामने आया था, जिसने धर्मांतरण का जो मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति का धर्म चेंज करवाया था और उसे फंडिंग भी की जा रही थी। साथ ही साथ सीए को लेकर भी उनका ये मामला निकल के आया कि सीए के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने फंडिंग की थी। तो इस तरीके से मामले निकलने के बाद उन सभी के जो एफसीआरए लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि एफसीआरए के तहत जो है एक कानून है, और वो ये रहता है कि भले विदेश से जो है फंडिंग की जा रही हो, भले विदेश से जो पैसा है वो भारत में आ रहा हो, लेकिन भारत में आए हुए पैसे जो विदेश से फंडिंग की जा रही है उस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी मामला निकलकर सामने आता है तो फिर आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे में कई सारे ऐसे एनजीओ पास्ट में भी रहे हैं जिनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, जिनके एनजीओ को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ इस तरीके से मामले निकलकर सामने आए थे। अब ऐसे में लगातार जिस तरीके से एनजीओ के नाम निकलकर सामने आए हैं और जिस तरीके से अभी बड़े बड़े एनजीओ के नाम आए हैं, ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं अब इससे कई सारे लोग दुखी होने वाले हैं जो इस एनजीओ के फंड का इस्तेमाल कर रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से बाहर से फंडिंग हो रही थी, 1 साल तक आंदोलन चलता रहा और वो कह रहे थे किसान गरीब है और 1 सालों तक जो है वो बॉर्डर पर रहे, खाना पीना सब कुछ उनका चलता रहा। तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग होती है तो ये ऐसा माना जाता है कि जो फंडिंग बाहर से हो रही है, और ये इस फंडिंग का कोई जो स्रोत एग्जैक्ट स्रोत नहीं होता है, बाहर से जो फंडिंग होती है यानी बाहर से कोई भी फंडिंग कर सकता है। ऐसे में जो भी फंडिंग कर रहे हैं उनके बेनिफिट का भी ध्यान दिया जाता है, उनका जो एजेंडा रहता है उसका भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में इस तरीके से भारत में रहकर भारत विरोधी काम करने का जो मामला निकलकर सामने आया, जिसकी वजह से गैर सरकारी संगठनों के ऊपर जो नकेल सरकार की तरफ से कसी गई है। अब आपको बता दें इसे लेकर आधिकारिक तौर पर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कई सारे जो एनजीओज है उन्होंने तो आवेदन ही नहीं डाला। 6000 से ज्यादा जो एनजीओज है उन्होंने आवेदन ही नहीं डाला ताकि इसे वापस से रिन्यू कराया जाए, क्योंकि उनके पास जो है उन्हें हिसाब ही नहीं देना है कि आखिर जो पैसे आ रहे हैं उन्हें वो कहां खर्च करें, क्योंकि बिना हिसाब दिए उनके जो लाइसेंस है उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि एफसीआरए लाइसेंस के तहत को तो 22,762 गैर सरकारी संगठन जो है वो रजिस्टर्ड है, और इनमें से अब तक 6,500 के आवेदन को नवे मतलब रिन्यू करने के लिए आगे बढ़ाया गया, और बाकी के साथ जो है इसी तरीके का मामला देखने के लिए आए
है, कई के आवेदन को सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है, तो कई ने आवेदन ही नहीं डाला है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।